भैया हमने एक वीडियो अपलोड करी ही इस पे चैनल पे, तो उसमें क्या चीज ही कि हमारे जो कुशलवीर सिंह जी है वो ये बोल रहे हैं कि इस टाइम जो है गन्ने के अंदर जो टॉप बोरर की दवाई लगाने का कोई फायदा नहीं। एक तो इस बात पे प्रकाश डाला जाएगा कि स्पष्टीकरण करे तो हम गन्ने को बीज से चीरते हैं, लो जी, ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये गन्ने में रेड रोड लगा है। इसमें क्या होता है, लाल रंग। नीरज कुमार है जी। कम टेम्परेचर पर पोका बोइंग की समस्या बढ़ेगी या घटेगी इस मौसम में? देखो, पोका बोइंग के लिए सुटेबल टेम्परेचर, सुटेबल जो एनवायरमेंट है वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर अधिक। राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो भैया हमने एक वीडियो अपलोड करी ही, तो उसमें क्या चीज ही कि हमारे जो कुशलवीर सिंह जी है वो ये बोल रहे हैं कि इस टाइम जो है गन्ने के अंदर जो टॉप बोरर की दवाई लगाने का कोई फायदा नहीं। एक तो इस बात पे प्रकाश डाला जाएगा कि उसका कारण क्या है और किस गन्ने के अंदर अब भी कीटनाशक प्रयोग करा जा सके है। और दूसरी बात भाई ये है कि हमारे जो किसान है बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं कि गन्ने के अंदर सफेद तितली देखने मिल रही है, उसका क्या उपचार करें, कैसे उससे बचें। तो सामने कुशलवीर सिंह जी है, एक बार उनसे परिचय करवाएंगे और भाई जो गांव के किसान हैं उनसे भी जानकारी लेंगे, उनके गन्ने के अंदर कोई रोग है या किसी तरीके कोई समस्या है तो वो भी अपना जो है समस्या का निवारण करवाएंगे। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को, सभी का स्वागत है। जो आज का टॉपिक है कि गन्ने की फसल में सफेद तितली, कुछ किसान सफेद मक्खी कहते हैं इसको, तो सफेद रंग की इसकी प्रौढ़ कीट होती है, चोटी बेधक कीट की। सफेद मक्खी, जहां तक बात है, सफेद मक्खी गन्ने का एक कीट है, लेकिन उसका प्रकोप इस समय पे नहीं है। वो बहुत छोटी मक्खी होती है और वो इस टाइम पे नुकसान नहीं कर रही, ना इस टाइम पे उसका अटैक है। आजकल जो दिखाई दे रही है टॉप बोरर की तितली दिखाई दे रही है। टॉप बोरर की 3 अवस्थाएं पूरी हो चुकी है। 3 अवस्थाओं ने, 3 पीढ़ियों ने इसका नुकसान कर लिया है, पहली, दूसरी और तीसरी। चौथी पीढ़ी का अटैक जो है वो ये समझो कि अगस्त के लास्ट तक चौथी पीढ़ी का भी अटैक किसानों को दिखाई दे जाएगा। जहां तक बात है कि किसानों को अब से पहले बताया गया था कि जो समय से गन्ने की बुआई होती है उसमें पहली डोज टॉप बोरर के लिए हम अप्रैल के महीने में इस्तेमाल करें 15 अप्रैल तक। दूसरी डोज का इस्तेमाल करें हम 15 जून या 15 जून के बाद, जून के महीने में। तो जून, जुलाई, अगस्त के माह तक जो जून में हमने दवाई डाली है, चाहे कोराजन डाली हो, चाहे फटेरा डाला हो, चाहे विस्तारा डाला हो या वटाऊ डाली हो, वो काम करेगी। उसके तहत हमने मना किया था। लेकिन कुछ किसान गन्ने की पछेती बुआई करते हैं और पछेती बुआई में जो गन्ना अभी इस हाइट का है, अभी आदमी की हाइट से नीचे है, उसमें चोटी बेधा का यदि प्रकोप हो रहा है और दवाई एक बार लगी है तो उसमें हम चौथी पीढ़ी से बचाव के लिए भी दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। जो मैच्योर क्रॉप होगी, बड़ी क्रॉप होगी, उसमें चौथी पीढ़ी के लिए हम दवाई का ना तो प्रयोग कर सकते ना किया जा सकता। लेकिन यदि फसल छोटी है तो हम चोटी बेधक से बचाने के लिए उसमें दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें हम 8 किलो प्रति एकड़ की दर से विस्तारा, फटेरा, 5 किलो प्रति एकड़ की दर से वर्टागो या 12 किलो प्रति एकड़ की दर से कार्बोफ्यूरान का भी प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ दवाई स्प्रे वाली भी है, उनसे भी हम चोटी बेधक का कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन भी है। कोरप्रीमा 34 ग्राम प्लस कार्बोसल्फान 500 मिलीलीटर को 200 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर दे, या प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन के साथ 500 मिलीलीटर प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन। इसके साथ में आप 200 ग्राम कार्टप 50% को 200 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कर दे तो चोटी बेधक से निजात पा सकते हैं। चोटी बेधक क्या है कि चोटी बेधक की अभी तीसरी अवस्था का नुकसान दिखाई दे रहा है। तीसरी अवस्था का साफ नुकसान आपको यह दिखाई देगा कि इसमें देखो, ये यहां पे इसकी सूंडी है, 1 मिनट हो,
ये अब निकल के तितली बन के उड़ के जा चुकी है। इसमें सूंडी होती है, ये इसका होल है, और ये देखो इससे निकल के अब जा चुकी है। तो वो अंडे देगी, अंडे के बाद में उससे फिर सूंडी निकलेगी और सूंडी से फिर तितली बनेगी। तो 5 पीढ़ियां, कभी कभी 6 पीढ़ियां भी अटैक करती है फसल पे। तो इसके लिए हमें बचाव करना जरूरी है जहां फसल छोटी है, क्योंकि इसका प्रकोप होने पे गन्ने की बढ़वार रुक जाती है। साथ ही साथ यदि हम स्प्रे से इसका कंट्रोल करते हैं तो यहाँ पे ये पायरिला कीट के अंडे भी दिखाई दे रहे हैं और पायरिला का एडल्ट भी दिखाई दे रहा है। तो ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी पायरिला का जो पैरासाइट है अभी बहुत कम दिखाई दे रहा है या कुछ खेतों में नहीं है। इसलिए यदि दवाई का प्रयोग करते हैं तो इसके पायरिला के भी खत्म होने के चांस है। कहीं कहीं पे खरीफ का टिड्डा भी दिखाई दे रहा है, तो स्प्रे करने से ये साथ में अन्य कीट भी खत्म हो जाएंगे। ये आपके पायरिला के अंडे हैं। अभी ये देखो साफ बिल्कुल अंडे दिखाई दे रहे हैं पायरिला के। तो इससे हमें फसल को बचाना है। साथ ही साथ ये जो आज की सबसे बड़ी समस्या है, ये आज की सबसे बड़ी समस्या है पोका बोइंग, जिसे टॉप रोड फंगल कहते हैं। इसका कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कंट्रोल करने के लिए चाहे ड्रोन से स्प्रे करे, चाहे ट्रैक्टर से करे, या बैटरी वाली मशीन से करे, या पेट्रोल वाली मशीन से करे, इसका स्प्रे करना बहुत जरूरी है। इसके लिए 700 से 800 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करे, या 250 ग्राम कोनिका को 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करे। यदि हम ड्रोन से स्प्रे कर रहे हैं तो हमें 25% दवाई का कम प्रयोग करना पड़ेगा, और 12 लीटर प्रति एकड़ की दर से जो ड्रोन स्प्रे करता है उसमें हम दवाई का समुचित उपयोग कर सकते हैं। ड्रोन से भी आप स्प्रे करके सीओसी या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कोनिका का स्प्रे करके हम इसको पोका बोइंग को कंट्रोल कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो दिखाई दे रही है रेड रोट की। आज हम इकलेडी गांव में हैं और बहुत अच्छा गन्ने का गांव है। इसमें रेड रोट से ग्रसित प्लॉट दिखाई दे रहे हैं। रेड रोट की पहचान में पहली वीडियो में बता चुका हूं। गन्ने की पत्ती सूखने पे तो सब बता देंगे कि रेड रोट है। हरी गन्ने की पत्ती होने पे ये जो मध्य सिरा है, मिड रिब है, इसमें लाल रंग बनता है, फिर वो धब्बे बन जाते हैं, काले धब्बे बन जाते हैं और इसका रिफ्लेक्शन पीछे भी आ जाता है। इस तरह से ये साफ जाहिर है कि इसमें रेड रोट लगा हुआ है। यदि हम गन्ने को स्क्रैच करके देखते हैं तो स्क्रैच करने पे भी ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये रेड रोट लगा हुआ है इस गन्ने में। और इसका और स्पष्टीकरण करें तो हम गन्ने को बीच से चीरते हैं, लो जी, ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये गन्ने में रेड रोट लगा है। इसमें क्या होता है, लाल रंग होता है गन्ने का और सफेद बैंड, जैसे ये है, यहाँ पे है, ये सफेद बैंड दिखाई देते हैं। और सूंघने पे इसको देखो, सूंघ के देखो कैसी आ रही, इसमें से स्पिरिट जैसी आ रही है। हाँ, स्पिरिट जैसी कहो, एल्कोहल जैसी कहो, सिरके जैसी इसमें से गंध आती है, जो रेड रोट के साफ लक्षण है। कहने का मतलब यह है कि इस तरह के ग्रसित पौधे दिखाई दे खेत में तो उन्हें जड़ से उखाड़ के नष्ट कर दो, कहीं गड्ढा खोद के दबा दो और वहां ऐसी जगह दबाओ जहां से आपकी फसल में पानी होके ना गुजरता हो, अलग जगह हो। दूसरी, उखाड़े गए स्थान पे जो थायोफेनेट मिथाइल है, 100 ग्राम थायोफेनेट मिथाइल को 25 लीटर पानी में घोल बना के उस 1 लीटर घोल को उस उखाड़े हुए स्थान पे वहां डाल देना चाहिए। दूसरे, खड़ी फसल में रेड रोट का प्रकोप ना हो, इसके लिए एमिस्टार टॉप, गोडीवा सुपर या एजो डेजो, ये 3 दवाई है अलग अलग कंपनियों की। इनकी 200 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से 150 से 180 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करने से रेड रोट कंट्रोल किया जा सकता है।
तो जैसा जी हम वीडियो बनावे हैं उसके अंदर जो कमेंट आवे हैं किसान के, और हम उन कमेंटा ने वीडियो के अंदर इंक्लूड करे हैं, तो आज कुछ कमेंट है उनकी जानकारी दी जावे जी। बिल्कुल देंगे भाई। जैसे जी ये है फनविद परी चौधरी हैं, ये पूछ रहे हैं 20 लीटर पानी में कितना यूरिया डालें गन्ने में स्प्रे करने के लिए। 20 लीटर पानी में कितना यूरिया डालें? 20 लीटर पानी में ज्यादा से ज्यादा आप 400 ग्राम यूरिया डाल सकते हैं जी। हाँ, 100 लीटर पानी में 2 किलो डाल सकते हैं, तो 20 लीटर पानी में मेरे हिसाब से 400 ग्राम बैठता है। 400 ग्राम से ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनुराग नागर हैं जी, यारा का कैल्शियम या एराइज का कैल्शियम नाइट्रेट डालें, ऐसा पूछ रहे हैं कुछ। देखो, किसी कंपनी का मैं वक्ता नहीं हूं, यारा भी अच्छी कंपनी है और एराइज भी अच्छी कंपनी है। दोनों में से जिसका आपको अच्छा मिले, सस्ता मिले, सुविधा के अनुसार मिले, उसका प्रयोग कर सकते हैं। दोनों अच्छे हैं। नीरज कुमार है जी, कम टेम्परेचर पर पोका बोइंग की समस्या बढ़ेगी या घटेगी इस मौसम में? देखो, पोका बोइंग के लिए सुटेबल टेम्परेचर, सुटेबल जो एनवायरमेंट है वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर, अधिक तापक्रम और वातावरण में आर्द्रता होती है। तो अभी तो टेम्परेचर घटने की कोई उम्मीद नहीं है, और ये एयरबोर्न डिजीज है, हवा के द्वारा, हल्की बारिश के द्वारा फैलती है। चाहे तो बारिश तेज हो या बारिश बिल्कुल बंद हो, तभी ये रुकेगा, अदरवाइज फैलता रहेगा। पंकज सिंह है जी, ये बोल रहे हैं टॉप बोरर की कौन सी पीढ़ी चल रही है तथा कब तक और टॉप बोरर की पीढ़ी? ज्यादातर देखो, प्लेस टू प्लेस वेरी हो सकता है, फसल बोने के अनुसार आगे पीछे हो सकता है, लेकिन टॉप बोरर की तीसरी पीढ़ी ने नुकसान कर दिया। कहीं कहीं पे चौथी पीढ़ी के लिए एग मासिस अंडे दिखाई दे रहे हैं, जो लगभग मैं मानता हूं 10-15 दिन में चौथी पीढ़ी का भी अटैक फसल में हो जाएगा जी। विनीत कुमार गिल हैं, 0238 में टॉप बोरर अभी लगा है, डॉक्टर साहब दवाई को मना कर रहे हैं, क्या करें? टॉप बोरर तो देखो कंटिन्यूअस मार्च के महीने से लेकर लगा आ रहा है, और मैं पहली वीडियो से बताता हूं 5 से 6 पीढ़ियां नुकसान करती है। टॉप बोरर का मुख्य नुकसान है फसल की बढ़वार रोक देना। मैंने जुलाई के महीने में इसलिए फसल को मना किया था, जो फसल बड़ी हो चुकी उसमें ना लगाए, और फसल बड़ी होना। लेकिन यहाँ पे क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं के बाद गन्ने की बुआई होती है, उनमें फसल की बढ़वार पूरी नहीं हुई है। यदि टॉप बोरर लगेगा तो उनकी बढ़वार रुक जाएगी। ऐसी फसलों में जो पछेते या छोटे गन्ने हैं, उसमें आप टॉप बोरर की दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। ये मोहदीनम है कोई जी, ये बोल रहे हैं प्रोफेनोफोस, थाइफोनेट, मिथाइल, कैल्शियम का स्प्रे एक साथ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट होगा या कैल्शियम होगा, थायोफेनेट मिथाइल फंजीसाइड हो गया, और आपका प्रोफेनोफोस, तीनों का मिला के कर सकते हैं। सोहन वर्मा है जी, गन्ने के पौधे में अगस्त माह में कैल्शियम के साथ वर्टागो लगा सकते हैं या नहीं? जैसे देखो, दोनों दवाइयों को नहीं मिलाना चाहिए। वर्टागो के साथ में यूरिया को भी मिलाने की सलाह नहीं देता। वर्टागो आप रेत में मिला के प्रयोग करें, कैल्शियम नाइट्रेट को भले ही आप यूरिया में भी मिला ले जी। हारून खान है, ये बोल रहे हैं कैल्शियम के साथ COC मिला सकते हैं? नहीं मिलाना चाहिए। बिल्कुल। मानित देव बोले जी, इस समय टॉप बोरर के लिए दवाई यूज कर सकते हैं या नहीं? कर लेनी चाहिए। यदि आपकी फसल छोटी है तो कर लेनी चाहिए, और आपको अब से पहले दवाई प्रयोग किए हुए 2 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है, तब करनी चाहिए। यदि आपने 2 महीने के अंदर दवाई प्रयोग की है, तब मैं सलाह नहीं देता करने की। अवधेश चौधरी हैं जी, ये बोल रहे हैं टॉप बोरर की चौथी पीढ़ी को रोकने के लिए कौन सी दवाई लगाए, वह कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट लगा सकते हैं गन्ने के अंदर? देखो, माइक्रो न्यूट्रिएंट तो जो आपको अच्छा मिले वो लगा लेना चाहिए। बहुत कंपनी कोई जाइम बना रही है, कोई कुछ बना रही है, लेकिन कुछ लोगों ने टी-स्टेंस का माइक्रो फूड लगाया 10 किलो प्रति एकड़ का, जो किसानों को सस्ता भी पड़ा और रिजल्ट भी बहुत अच्छे दिए हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में तो माइक्रो फूड लगा ले, और टॉप बोरर की दवाई में फटेरा लगा ले 8 किलो प्रति एकड़ का, और साथ में यदि स्प्रे कर दे 500 ml प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन प्लस 200 ग्राम काटा 50%, 200 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कर दे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। ये किसान है जी कोई, इन्होंने लिखा कमेंट में, गन्ने में यूरिया अब नहीं लगा सकते तो कब प्रयोग करें? मतलब इसका कारण बताओ। कारण ये है,
कि गन्ने में जमाव की एक अवस्था होती है, एक ब्यात की अवस्था होती है, एक बढ़वार की व्यवस्था होती है और एक मैच्योरिटी की अवस्था होती है। बढ़वार की अवस्था अब चल रही है, बहुत छोटे गन्ने पछेते बोई है उसमें लगा सकते हैं। मैंने पहली भी वीडियो में बताया था, जो पछेते गन्ने हैं उसमें लगा सकते हैं, अदरवाइज समय के बोए हुए गन्ने में जुलाई के महीने में प्रयोग नहीं करना चाहिए। वंश आर्ट है जी, मुजफ्फरनगर से हैं। गन्ने में कीड़ा है, क्या करें? पहले तो 160 मुजफ्फरनगर में कहां से है ये भी कमेंट में डाले, और गन्ने में कीड़ा है, कौन सा कीड़ा है? ये तो बस खाली लिखा हुआ कीड़ा है। कीड़ा है तो टॉप बोरर में मान सकता हूँ। इस टाइम पे टॉप बोरर होगा तो टॉप बोरर के लिए वही जो पहले दवाई बताई है, फटेरा और प्रोफेनोफोस और कार्टफ का स्प्रे करें। दीपक मलिक हैं जी, ये बोल रहे हैं बंधे हुए गन्ने में कोराजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। ठीक है जी, ये कमेंट है जी इसमें, धन्यवाद। तो यहाँ पे जो है कुशलवीर सिंह जी हैं, और भी किसान है, एक बार इनसे परिचय करवाएंगे। अच्छा, राम राम जी, अपना जी एक परिचय करवाओ जो हमारे किसान दर्शक देख रहे हैं। मैं कुलदीप सिंह इकलेडी गांव से जी। तो जैसे कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे रहे हैं वीडियो के अंदर, तो तुम्हें कैसी लगी? बहुत अच्छी जानकारी है। अब जैसे और भी गन्ने में बीमारी चल रही है, टॉप बोरर तो मेन चल रहा है, तो उसके बारे में जैसे जानकारी दी है तो कैसी लगी? बहुत अच्छी जानकारी दी है, और हम जो भी अपने गन्ने में उपचार करते हैं भाई साहब से पूछ के करते हैं, अच्छी जानकारी इनसे प्राप्त होती है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, राम राम भैया। राम राम भैया। अपना परिचय करवाओ। मेरा नाम विपिन कुमार, गाँव इकलेडी से। तो गन्ना वगैरह तो बो रखा होगा तो? हाँ जी, गन्ना हो रहा है। सही है या ऐसे बढ़िया है मामला? बढ़िया है, बढ़िया है। तो जैसे कुशलवीर सिंह जी ने जानकारी दी है तो सही लगी या ऐसे लगी कि कोई गलत है? बहुत अच्छी जानकारी दी है, इनकी सलाह से ही करते हैं जी, हम जो भी करते हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। आ जाओ भैया। राम राम भैया। राम राम जी। अपना परिचय करवाओ। रोहित कुमार, गाँव इकलेडी। अच्छा, गन्ना वगैरह तो बो रखा हुआ है? गन्ना ही अपना ही है सब। जो पीछे जो ऐसा कैसे कर दिया हल्का सा गन्ना, बात थोड़ा कीड़ा आ गया इस टाइम। अच्छा, अब तक सही चल रहा है। चलो जी, राम राम जी। अपना परिचय करवाओ जी। मेरा नाम हेमंत कुमार, गाँव इकलेडी से। अच्छा, गन्ना वगैरह तो बो रखा होगा? गन्ना बो रखा है। कैसा है गन्ना? गन्ना ठीक है जी। जैसे जानकारी दी है कुशलवीर सिंह जी ने, और भी हम मतलब लगभग मान के चलो अप्रैल मई से ही जो किसानों की जानकारी दे रहे हैं, जो भाई किसान हमारे से जुड़े हुए हैं उन्होंने मतलब उनके मतलब की है जानकारी या नहीं? हाँ, मतलब ये। अच्छा अच्छा, राम राम जी। राम राम जी। परिचय करवाओ जी अपना। मेरा नाम प्रवीण कुमार, गाँव इकलेडी से बोल रहे हैं। अच्छा जी, गन्ना वगैरह तो होगा तुम पे भी? ये गन्ना है 18 है। 18 कैसा है? ठीक खड़ा है 18 तो जैसे कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे रहे हैं तो सही लगी तुम्हें? जानकारी बढ़िया दी है इन्होंने, ठीक। इनके उससे सलाह से काम करते हैं, दवाई लेते हैं, तो गन्ना तो ठीक होएगा फिर? गन्ना ठीक। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। तो भैया आज की जो वीडियो शूट ही है जो है गांव इकलेडी के अंदर ही, और जो हमारे किसान है भाई वो गांव के प्रधान भी हैं, तो उनके खेत पे ही आए हम सीधा जो है। तो उनके खेत में एक थोड़ी सी समस्या दिखाई दी, वो कुशलवीर सिंह जी ने उसका निवारण भी बताया है। तो एक चीज और है भाई, किसान भाई अब का जो है पहली और दूसरी टॉप बोरर की जो अवस्था ही उसने इतना नुकसान ना करा जितना तीसरी पीढ़ी ने नुकसान कर दिया। गन्ने के अंदर बहुत खेत ऐसे देखने मिल रहे हैं जो बैठ गए हैं। तो भैया उन्हें जो है अपना किसान दवाई वगैरह लगा, मैं वीडियो में हम जो सारी जानकारी दे ही रहे हैं किस तरीके से तीसरी चौथी पीढ़ी आने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें। और भाई एक चीज हो रहा है कि जो किसान भाई इस वीडियो से लाभ ले रहे हैं वो भाई दूसरे किसान के पास भी वीडियो ने जरूर शेयर करें और अपनी समस्या कमेंट में जरूर बतावें। हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो के अंदर किसान की जो समस्या है उसे वीडियो के अंदर ले लें मैं। तो भैया अगली वीडियो में मिलेंगे। राम राम।